सपना एक देखो, मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी बात को अपन मतलब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। और आज अपन बात करेंगे 95% प्लस जो आपने 12th में अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें कितना अपना कोर्स हो चुका है और क्या आपकी खुद बैठ के ये सोचना है कि कितना कुछ आपने मतलब कर लिया है। ठीक है, देखो बात करता हूँ मैं अगर इस महीने की, तो ये जो अपना महीना है वो अक्टूबर है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है आज से, और आज 1 अक्टूबर भी है। अब अगर मैं देखूं फरवरी को, अगर एग्ज़ाम के टाइम से देखें अपन, अगर मान के चलेंगे तो अक्टूबर है, फिर बात करते हैं नवंबर की, फिर बात है दिसंबर की और जनवरी। ठीक है, मतलब ये 4 मंथ लास्ट मान सकते हो। फरवरी में एग्ज़ाम किसी के भी मोस्टली स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर मार्च के स्टार्टिंग वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। ये बातें हैं, कोशिश करनी है दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाए। थोड़ा बहुत जनवरी में आगे पीछे देख लेंगे, लेकिन दिसंबर तक अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन स्टडी के अब आपके पास में 4 महीने मुश्किल से बचे हैं। खूब सारे स्टूडेंट अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो अभी भी सो रहे हैं। आपको बता दूं, ये जो कंपटीशन का कितना बड़ा अब चैलेंज हो गया है, बहुत बड़ा कंपटीशन हर फील्ड में है। कोई सी भी फील्ड में देख लो आप, कंपटीशन सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर हाईएस्ट कंपटीशन देखा जाए तो वो स्टडी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। लाखों नहीं, अब करोड़ों की संख्या हो चुकी है। और ऐसे ही 95% नहीं बन जाएंगे। बात परसेंटेज की नहीं है, 95 के ऊपर परसेंटेज बनाने की नहीं है, लेकिन बात ये है, आप इसके पीछे एक बात लॉजिक सोचो। परसेंटेज बनना कोई वो नहीं होता, लेकिन परसेंटेज कब बनेंगे? जब अपन उस चीज़ को पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, और वो भी 95 से ऊपर। इसका मतलब आपने ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया आपके। भाई 95 से ऊपर कब बनेंगे आपके? जब आपने सारी बातें समझ ली। 100 में से 95 के ऊपर बनने का मतलब आपको सब कुछ आता है, आपकी एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो अपनी छोड़ोगे। पूरे के पूरे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर, क्योंकि फाइनली तो हमें आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर अपनी कोई किसी भी फील्ड में जाना है, तो जो भी अभी आप काम कर रहे हो उसके लिए तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना है, सिविल सर्विसेज में अगर आपको जाना है, तो अपन को एनसीईआरटी पे पकड़ करनी पड़ती है। तो इतना प्यारा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये वो टॉप लेवल के सब्जेक्ट हैं जो आपके पास में है। इसको शानदार तरीके से पढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ी सी हिम्मत रखो। और अब जैसे ये जो महीना है अपना, इसमें आपको पता है बहुत बड़ा त्यौहार वाला ये महीना है। दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, और नवरात्रि वगैरह सारे, मतलब 1 से 1 बड़े त्यौहार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि त्यौहार भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, त्यौहार भी सेलिब्रेट करो, लेकिन आपको इतना, क्योंकि त्यौहार हर साल आएंगे, लेकिन आपका 12th बोर्ड सिर्फ एक ही बार आएगा ज़िंदगी में। और अगर मामूली सी परसेंटेज भी कम रहेगी ना, तो ज़िंदगी भर मलाल रहेगा कि यार काश मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती तो आज मेरे परसेंटेज अच्छे होते, किसी के सामने मार्कशीट को रख पाते। और जो बातें कुछ रह जाती तो वो मतलब हर तरह आपको थोड़ी दुविधा में डालेगी। और जितने अच्छे परसेंटेज बनेंगे, ये आपके ये जो एकेडमिक जो होता है ना पूरा, ये आपके इंटरव्यू वगैरह में बड़े हेल्प करता है। अच्छे परसेंटेज होंगे तो अगर आपको कल सिविल सर्विस के अंदर आपको इंटरव्यू जब आपका होगा, तो सिविल सर्विसेज के अंदर इंटरव्यू होता है, आपको पता है, तो उस इंटरव्यू में आपकी एक अच्छी मतलब वो होगी कि भाई अच्छा परसेंटेज का मतलब आपने एकेडमिक लेवल पे भी बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है। तो एक इंटेलिजेंट आता है, तो ऑटोमेटिक 2-4 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, एक पॉजिटिविटी आती है सामने वाले की, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। मेरी बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक दिन आपको यूज़ करना है। अब जैसे खूब सारे लोग बच्चे क्या कह रहे हैं, आप सभी खुद कर रहे हो कि कोर्स नहीं होगा, कोर्स नहीं होगा। एक बात बताऊँ मैं आपको, अपने इतना कोर्स कर लिया। देखो पॉलिटी में अपन ने वर्ल्ड पॉलिटी में भी एक चैप्टर किया है, शीतुद्रा कोल्ड वॉर, जिसका कल टेस्ट भी है, चलो उसमें एक चैप्टर हुआ है। इंडिया वाली में 1, 2, 3 हुआ है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर 4 हो गए, और इंडिया पीपल में 1, 2 हो गया। कल मॉर्निंग में आपको तीसरा चैप्टर मिल जाएगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा वो। हिस्ट्री में अपन ने 1 कर लिया, 5 कर लिया, 10 कर लिया। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक कर लिए, और सबसे बड़ा टेंस भी हो गया, जो हर पूरी इंग्लिश में काम आएगा। अब मेरी बात सुनना, ये जो बातें मैंने लिखी, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के खुद बिल्कुल शांत बैठ के, ये आप खुद ही मुझे बता देना, आप खुद ये सोचो कि आपको इनमें से कितना याद है ना। ये ईमानदारी से कहना, ऐसा नहीं कोर्स कराओ उसके पीछे भाग रहे हो, लेकिन पहले ये भी तो सोचो कि क्या जो कर लिया वो हमें याद है, क्योंकि ऐसे ऊपर से निकलने से कोई मतलब नहीं है। और क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि कितनी बार आपने इसका रिवीजन किया है, रिवीजन की टेबल जो आपने बना रखी है, कितनी बार रिवीजन किया है आपने, वो भी आप आज खुद बैठ के सोचना। बातें करने से परसेंटेज नहीं बन जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मिनिमम 6 से 8 घंटे पर डे अगर पढ़ रहे हो तो ही परसेंटेज बनेंगे, वरना सोच मत लेना परसेंटेज बनने की, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। और हर टॉपिक, हर चैप्टर को 5 से 7 बार रिवीजन करना है।
सब काम करो, लेकिन 5 से 7 घंटे पढ़ाई के निकालो, चाहे कुछ भी करो पर डे। और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर स्कूल नहीं जा रहे हो, कभी कभी जैसे आपका मन करे कि आज मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट हो, समझदार हो, बड़े हो, तो आप पढ़ सकते हो घर पर बैठ के। 12 से 13 घंटे आपको छुट्टी के दिन पढ़ना है। और अब आपको कितनी मैंने सुविधा दे दी है, कौन सी, जो अपन लाइव टेस्ट लेते हैं। ईमानदारी से बताना, एक भी जन ऐसा नहीं होगा कोई 1-2 को छोड़ के जो रीटेस्ट देता हो। बस मेरे साथ में एक दे के छोड़ दिया, बस कभी रीटेस्ट नहीं दिया। वो जो आपने अगर लाइव टेस्ट जो होता है, पूरी बात समझना, तो लाइव टेस्ट अपन लिया था, उसका आपको रीटेस्ट देना है। रीटेस्ट देना है मतलब चैप्टर पूरा रिकॉल हो जाएगा आपका। जैसे आज कल आपका 100 क्वेश्चन का बहुत बड़ा एक महा टेस्ट है पॉलिटिकल साइंस का, शीत युद्ध वाला का, कोल्ड वॉर का। अब इस टेस्ट को आप फिर कभी और दो, फिर मतलब हर वीक दे लो, भले जब भी टाइम मिले, हर 10 दिन में एक बार दे लो। उससे क्या होगा, पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बना रखे हैं। अगर ईमानदारी से उसमें आपके पूरे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका चैप्टर पूरा आ रहा है आपको, क्योंकि छोटे क्वेश्चन से ही तो बड़े बनेंगे। तो अपने आप को जब भी परसेंटेज अगर बनाना है, आपको ज़िंदगी में अगर सफल होना है ना, तो आपको रिविज़न पे जोर देना है। बहुत बड़ी चीज़ है रिविज़न। अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं करोगे ना, बार बार रिवाइज़, तब कोई मतलब नहीं होना, साफ हो जाए। आप खुद देख लेना, अगर आपने किसी भी एक चैप्टर को मेरे साथ में उस टाइम अगर पढ़ा हुआ 2 महीने पहले, आप देख लेना आज वो आपको पूरा याद नहीं है। आप खुद आजमा के देख लेना, क्योंकि रिवीजन नहीं किया। अगर रिवीजन किया तो आज भी याद है। और रिवीजन का सबसे बेस्ट जरिया मैं आपको टेस्ट वाला दे चुका। ईमानदारी से ऐसी टेबल बना लो कि मैंने ये ज्योग्राफी लिख ली, हिस्ट्री लिख ली, पॉलिटी लिख ली, इकोनॉमिक्स लिख ली, ठीक है। और ये ऐसा लिख लो कि मैंने रिवाइज कितनी बार किया, 15 दिन में किया, 1 टिक मार लो, 10 दिन में किया, जो भी आगे टाइम लिख लो कि मैंने 2 बार रिवीजन कर चुका, 3 बार कर चुका या कर चुकी। रिवीजन का बेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, टेस्ट दो, लाइव टेस्ट पर जो वापस एक बार दे लो, उसको थोड़ा फास्ट करके देख लो, है ना, वो अपना आंसर देके आगे बढ़ते जाओ, बस सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, तो रिवीजन हो जाएगा। इस बिना परसेंटेज नहीं बनेंगे। फिर मैं बात करूँ अक्टूबर प्लान की, तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं कि हिस्ट्री में अपन अभी 3 चैप्टर अपने हुए हैं, फर्स्ट, 5 और 10, तो 3 से 4 चैप्टर और कर लेंगे। ये नंबरिंग नहीं बताइए मैंने, तीनों बुक में से एक एक या फिर 2-2, मतलब मैं मेरे हिसाब चलो आप, मैं आराम से कोर्स करा दूंगा दिसंबर या आधी जनवरी से पहले। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शानदार कोर्स हो जाएगा। बस आप तो जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो, वरना मतलब नहीं है कोर्स करने से। पॉलिटी में 3-4 चैप्टर कर लेंगे अपन, टेंशन नहीं है। ज्योग्राफी में दोनों में 6-6 चैप्टर कर लेंगे। ज्योग्राफी छोटा सिलेबस है और छोटे छोटे चैप्टर, इसको जल्दी से थोड़ा साइड में कर देंगे, कंप्लीट जल्दी कर देंगे। 6 चैप्टर पहली बुक में कर लेंगे, 6 ही दूसरे में कर लेंगे, कोई बच गए हो तो, हालांकि एक में तो 4 हो गए, इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश को पूरी कोशिश रहेगी, इस बार पूरा जोर मेरा हिंदी इंग्लिश पर है इस महीने, पक्की बात है। पिछली बार तो मैंने जानबूझ थोड़ा सा मतलब इन पर जोर दिया था, लेकिन इस पर देंगे अब। और इकोनॉमी अभी स्टार्ट नहीं करी, इकोनॉमी पर भी इस महीने जोर रहेगा। और मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट इकोनॉमी में हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपन इस पर भी फोकस करेंगे। और कंप्लीट हिंदी इंग्लिश को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश मेरी रहने वाली है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसमें, जो अब आगे छुट्टी हो भाई, जैसे स्कूल की छुट्टी हो, क्योंकि इस महीने छुट्टियां बहुत रहेगी, ईमानदारी से पढ़ लेना 10 से 12 घंटे। दिवाली, होली, लोहड़ी, ये ईद सब आते रहेंगे, हर साल आएंगे। 12th बोर्ड एक ही बार ज़िंदगी में होगा, मलाल रह जाएगा परसेंटेज अगर कम रह गए तो। इसलिए आपको 1 दिन 2 दिन की बात अलग है, बाकी आपको इतना इन्जॉय नहीं करना है। थोड़ा इन्जॉय किया, लेकिन अपना टाइम टेबल मत उसको भूलना। अब मैं मेरे टाइम टेबल को आपको ये प्रॉमिस करता हूँ आज से कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आपको वीडियो पक्का दूंगा मैं, एक क्लास पक्की होगी आपकी, चाहे कैसे भी हो जाए, मैं 100% श्योर कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। आपको 5 बजे क्लास होगी, उसके बहाने आप उठ जाओगे। 5 से 10 छुट्टी के दिन आपको 5 घंटे तो नॉन स्टॉप ये पढ़ना है, 5 से 10 5 घंटे हो जाएंगे। फिर बीच में आप नहा लो, खाना खा लो, थोड़ी बहुत रेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लो। फिर वापस 4 बजे से लेकर 11 बजे तक 7 घंटे ये रहते हैं। 7 घंटे फिर नॉन स्टॉप पढ़ना है। इसमें कोई आधा घंटा कोई बीच में छूट जाए कोई बात अलग है, यानी कि ओवरऑल 12 घंटे बैठते हैं। आप इसको 12 घंटे को 11, 12, 13 घंटे भी कर सकते हो, अगर बीच में और टाइम दे सकते हो तो। छुट्टी के दिन सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई होमवर्क कुछ नहीं करना है। शानदार पढ़ाई करो। स्कूल जाते हो तो 6-7 घंटे कैसे न कैसे करके निकालना है। इतनी पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, वरना ये 95% तो नहीं बनेंगे, ये पक्की बात है। अगर ये बनाना है, इससे ज़्यादा बनाना है, तो आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस बहुत है, लेकिन ये मत सोचो सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस मैं कराऊंगा, 100% कराऊंगा, मस्त हो जाओ। लेकिन बस मैं जैसा कहता जा रहा हूँ वैसा करो। मैं कल और देख लूँगा लाइव टेस्ट में कि कितने जने आ रहे हैं और कितना आपका कैसे कैसे आपके आंसर आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन का जब टेस्ट दोगे तब पता चलेगा। और अभी टेलीग्राम के ऊपर जो मैंने शॉर्ट नोट्स का वीडियो मॉर्निंग में जो क्लास ली थी आपकी शीत युद्ध की, कोल्ड वॉर की, उसका अभी टेलीग्राम में डाल देंगे आपको, उसको भी आप रिवीजन कर लेना परफेक्टली, क्योंकि बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत शानदार टेस्ट है।
एक की एक नस चेक कर लेंगे अपन, बस मैं कहूँ वैसा करते जाओ, ठीक है ना। शानदार पढ़ना है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मस्त स्टडी करो, शानदार बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस मैं जैसा कहूँ आप वैसा करते जाओ, बहुत शानदार पढ़ेंगे, ठीक है। और इस महीने अपन थोड़ी स्पीड अपन बढ़ा देंगे, ठीक है ना।